नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है उसके बारे में आपने थंबनेल में देख लिया। दरअसल इसके मुझे नाम अभी लेना पसंद नहीं है क्योंकि सवाल YouTube एल्गोरिदम का है, इसीलिए मुझे बाजार से बेशर्म होकर के खरीदना पड़ा। यहाँ के लोग मुझे पंडित जी, वैद्य जी कह करके संबोधन करते हैं। उन्होंने पूछा कि सर आप इसको क्यों ले रहे हो। मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं लोगों को इसको छुड़ाने से संबंधित मैंने उनको बताना है जिस तरह से हमने छोड़ा है। तो दरअसल 2001 से लेकर के 2018 के बीच में मैंने कंटिन्यू इतने लंबे समय तक इसको मैंने लेता रहा और फिर बाद में मैंने इसको छोड़ दिया। किस तरह से छोड़ा और किस वक्त की क्या टैकल लगा करके मैंने इसको छोड़ा, बस इसी चीज को बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अगर आप इस चीज को लेते हो या आपके परिवार में आपके यार दोस्त कोई है तो आप इसके बस गुरु बन जाओ और लोगों को छुड़ाने के लिए आप इसको छोड़ना दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है। इसको छोड़ना बहुत सरल। लोग कहते हैं ना कि भाई छोड़ा नहीं जा सकता, छूटता ही नहीं है, जो मर्जी कर लो। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ये बहुत सरल है, इसको छोड़ने जैसा सरल और कुछ नहीं है। बस टाइमिंग की बात है और टैकल की बात है। दरअसल टैकल से भी ज्यादा, नॉलेज से भी ज्यादा टाइमिंग की बात है और वो टाइमिंग ही लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। यकीन मानो और विश्वास करो। इस विश्वास के साथ आप जब मैं जो टाइमिंग आपको बताऊंगा उसी के तरह से आप अगर इसको छोड़ने का प्रयास करोगे उसी तरह से, तो डेफिनेटली इस भयानक जहरीली वस्तु को आप छोड़ पाओगे। दोस्तों पहले तो यार दोस्त के चक्कर में आपने पी लिए होंगे, लेकिन अब मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उस तरीका से इस चीज से, इस जहरीला वस्तु से आप मुक्त हो जाएंगे। आप यकीन करो, मुझे देख करके, मेरे ऊपर भरोसा करो। मैंने 19-20 साल के लंबे अंतराल तक इसको रोज पिया, लेकिन मैं हमेशा इसको छोड़ने का प्रयत्न करता था। बहुत सारे ऐसे टैकल, बहुत सारे ऐसे तरीके मैंने अपनाए, लेकिन सारे बेकार की बातें हैं। चाहे मेडिसिन का हो, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी, कोई भी हो, कोई मेडिसिन इसको छोड़ने के लिए कम से कम कोई काम नहीं करता। इसको आप ध्यान दो। वो मेडिसिन भी, उसके अंदर भी कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं निकोटीन ही होता है, जो मेडिसिन जो मेडिकल स्टोर में मिलते हैं। तो आइए जरा समझने का प्रयत्न करते हैं कि इसको छोड़ने का क्या टैकल है, क्या तरीका है और टाइमिंग क्या है। दरअसल मैं इतनी विश्वास के साथ इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो सारी चीजें मैं आजमा चुका हूं और भोग चुका हूं। इसीलिए इसी चीज को एक बड़ी विश्वास के साथ मैं आपके सामने इसको लेकर के आया हुआ हूं। दरअसल मैंने सबसे पहले प्रयत्न किया 2015 के मई में। भीषण गर्मी था और मैंने कहा यार इसको मैंने अब पीना नहीं है। नहीं पीना तो नहीं पीना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, जब नवरात्र प्रारंभ हुआ उसके बाद हल्की सी सर्दी, जो ठंडी की जो लहर जब शुरू हुई तो फिर मन उचलने लगा, मचलने लगा। यार एक तो मारा जाए, एक तो पिया जाए। फिर एक मन कहता नहीं भाई मैंने तो छोड़ दिया, दूसरा मन कहता यार क्या बात है, एक ही तो बात है ना, एक में क्या फर्क पड़ता है, पी लो। मैं कहा चल ठीक है। दुकान में गया, एक लेके आया, एक पिया। तो फिर सुबह पिया क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी था। तो शाम को फिर मन किया यार पिया जाए, आज की बात है, कल नहीं। तो मतलब लगा लो कि इसको मैंने लगाया, बस दूसरे दिन से समझ लो कि शुरू हो गई दुकान में जाना। उसके बाद फिर बस पिता शुरू हुआ। फिर उसके बाद मैंने 2018 में एक प्रयत्न किया और वो प्रयत्न फिर मैंने बड़े ही टाइमिंग के साथ, बड़े दिमाग लगा के मैंने इसमें ये सोचा कि यार सर्दी जब आया तो मेरे मन में इसको पीने का फिर ललक उठ पड़ा। क्यों ना ऐसा करे कि सर्दी के प्रारंभ में ही इसको छोड़ने का प्रयास करे, क्योंकि तमाम जो सर्दी का मौसम है उसमें बंदा इस चीज को ज्यादा पीता है ना। पीने वाले लोगों को पता है सर्दी में वो ज्यादा पीता है, गर्मी में कम पीता है। सर्दी में शरीर इस चीज को ज्यादा मांगता है। तो मैंने क्या किया, नवरात्र प्रारंभ होते ही मैंने इसको संकल्प किया, चले इसको अब मैंने बिल्कुल भी नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। तो 5-6 दिन तक तो जैसा तैसा चला। 7वें दिन में थोड़ा बीमार पड़ा, गले में भी थोड़ी सी वैसी होने लगी, सूखा सूखा सा गला होने लगा। तो फिर मैं कहा यार मुझे मालूम है इसका इलाज क्या है। फिर दुकान में गया, एक खरीदा और वहीं खड़े खड़े लगाया और आ गया। मैं कहा यार मैंने पीना नहीं है, चलो ये तो मैं इसीलिए पी रहा हूँ। एक्चुअली मन को मनाने वाली बात है, मन को समझाने वाली बात है। किस बात से मैंने मन को समझाया
एक्चुअली ये जो मैंने अभी पिया, देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ मन को, ये मैं इसीलिए पिया मैंने क्योंकि मैं बीमार था और इसके न होने की वजह से मुझे ये समस्या हो रहा था। अब मैं इसको पीऊंगा तो वो समस्या मेरे शरीर में अब दोबारा नहीं होगा। जैसे मुझे थोड़ी सी शरीर चक्कर सा आ रहा था, बुखार जैसे हो रहा था, गले में कुछ पानी सूखापन सा जो मुझे हो रहा था, वो मैंने मन को समझाया। फिर मुझे दूसरे दिन सुबह फिर पीने का मन नहीं हुआ, क्योंकि मैं मन को मैं बड़ा ही कंट्रोल कर रहा था, स्ट्रोंग बना रहा था कि यार मैंने इसको नहीं पीना, अब छोड़ना है। क्यों? अच्छा नहीं लगता। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, आयुर्वेद का मैं वैद्य भी हूँ, लोगों को एक तरफ से दवाई भी दे रहा हूँ, मुंह में से स्मेल भी आ रहा है, तो मुझे पहले से ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन चूंकि ये एक तरह का ऐसा ये जहर है जो शरीर में फैल चुका था, और इसको अगर मैं न पीऊँ तो उसके अभाव में मेरा शरीर तड़पता था। ये आप सब जानते हो। मुझे ये नहीं बल्कि ये मुझे ले रहा था, इस्तेमाल कर रहा था। तो दोस्तों मैंने पूरा नवरात्र नहीं लिया, दिवाली आ गई नहीं लिया, सर्दी पूरा खत्म हुआ मैंने नहीं लिया। मैंने मन को कितना मारा होगा, पूरा सर्दी मैंने नहीं लिया। पीने का बड़ा मन करता था बट नहीं लिया। उसके बाद फिर ये कोरोना का भी टाइम था, उस समय ये सारी चीज़ें दुकानें भी बंद थी और बहुत ज़्यादा ब्लैक में भी बिकने लग गया था। 2019 के जब ये कोरोना जब शुरू हुआ तब की बात है। मुझे इसने थोड़ा हेल्प तो जरूर किया इस चीज़ को छोड़ने में, क्योंकि दुकानें सारे बंद थे और ये मिल नहीं रहा था, ब्लैक में मिलता था और इसके दुकानें है ना खोलने देते नहीं थे पुलिस वाले। तो मैं कहा चलो यार अच्छी बात है, चलो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो फिर छोड़ दिया। सर्दी खत्म हो गई, गर्मी शुरू हुआ। अब आप जानते हो गर्मी में जो आदमी सर्दी में ना मन न करे उसका गर्मी में मन नहीं करेगा, पक्की बात है। जो भी आदमी इसको शुरू करता है ना पहले वो सर्दी में ही शुरू करता है, गर्मी में शायद को इसको शुरू करता होगा। तो गर्मी आया मैंने ने हाँ नेक्स्ट जब सर्दी जब दोबारा शुरू हुआ तो मन किया थोड़ा सा, लेकिन मैंने नहीं लिया फिर, क्योंकि तब के मन पहले वाले मन जो फर्स्ट टाइम मैंने 6-7 दिन के बाद जो लिया, उस वक्त चूंकि मैं मजबूर था मेरे शरीर को समझाने के लिए कि भाई कोई बात नहीं तो बीमार है ठीक हो जाएगा, मैंने शरीर को समझाने के लिए वो लिया था। लेकिन इस वक्त मैं बीमार नहीं था और मन थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई अब नहीं लेना। तो तब की बात है और आज मैं बिल्कुल भी, अब ये मेरे सामने है लेकिन अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत बुरी चीज़ है, इसको पीना अच्छी बात नहीं है। और यदि आप इसको पीते हो और आदत से बनी हुई है, आपने प्रयास किया छोड़ने का, और तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया सर्दी के मौसम के प्रारंभ में ही आप इसको छोड़ना बंद करो। छोड़ने का प्रयास मैंने आपको बताया। बीच में अगर कम से कम 10 दिन से पहले एक बार, 7 दिन के बाद 10 दिन से पहले अगर मन करेगा तो जोर से मन करेगा, क्योंकि उस वक्त आपके शरीर के लिए जरूरी होगा, मन के लिए भी नहीं। कभी कभी हम मन की प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, लेकिन उस वक्त आपने मन के लिए नहीं बल्कि शरीर को अगर आवश्यकता होगा, इसके अभाव में अगर शरीर कमजोर हो गया हो या कुछ जैसे मुझे हुआ था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर ऐसे ही आपको हो तो आपने 7 से लेकर के 10 दिन के बीच में एक लेना है, लेकिन 7 से पहले नहीं लेना। फिर मन को मारने वाली बात नहीं बनती। 7 दिन तक तो आपने कैसे भी किसी भी हालत में इसको नहीं लेना है। 7 से लेकर के 10 दिन के बीच में आप अगर आपके शरीर ने साथ नहीं दिया, लेना जरूरी हुआ तो एक ले लेना। उसके बाद फिर मैं जानता हूं इसकी आवश्यकता नहीं है, शरीर भी फिर इसके बगैर ही चलने का आदत डालता है। उसके बीच में आपने लौंग को लेना है, उस लौंग में अदरक का रस, नींबू का रस और सेंधा नमक थोड़ा मिला करके उसको धूप में सुखा देना, और उसके बाद उसको निरंतर आप उसको मुंह में डाल करके उसके रस को आप चबाते रहो, उसको रस का आस्वादन आप करते रहो। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि जो उसके जो निकोटीन का जो अभाव है वो ये पूर्ति करता रहेगा, लेकिन ये निकोटीन वहां से निकलेगा नहीं। ये तरह का आयुर्वेदिक उसकी जो तलब है, उसकी जो कमी है वो उसकी पूर्ति ये करेगा, लेकिन ये खुद से एक जहर नहीं है और ना है वो किसी प्रकार का कोई निकोटीन टाइप का कुछ है। तो ये है दोस्तों, इसको छोड़ने का बस यही एक तरीका है कि बस इसको छोड़ दो आप, ठीक है। और एक कुछ लोगों ने कहा कि इमली का जो बीज है अगर उसको भी आप मुंह में डालते हो, अदरक का स्वरस और आपका नींबू का रस और थोड़ा सेंधा नमक डाल के इमली के बीज के छोटे छोटे टुकड़ा करके उसमें अगर आप रख करके धूप में सुखाते हो तो ये भी आपके लिए उसके सहायक बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रयत्न है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रयत्न है। अगर आप ऐसा करते हो
तो मेरे ऊपर यकीन मानो, भगवान के ऊपर भरोसा करो। हाँ, इतना है कि आपको छोड़ने के लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा, अपने मन को मारना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन ही इसमें बहुत ज्यादा कमजोर हुआ रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका मन नहीं मानता, बिल्कुल मान जाएगा, बस मनाने की टैकल है और तरीका मैंने आपको बताया। इस टाइमिंग को आपने जरूर प्रयास करना है, क्योंकि सर्दी के प्रारंभ में ही नहीं लेकर के गर्मी तब तक तो 6-7 महीना हो जाएगा अथवा 4-5 महीना हो जाएगा। वो 4-5 महीना उस सर्दी में अगर आपने नहीं लिया, भाई सालों की बात भी आप नहीं करना, मन को बस ये समझाना कि ये सर्दी मैंने नहीं लेना, ठीक है। वो सर्दी आपने अगर नहीं लिया तो गर्मी में डेफिनेटली लेने का मन नहीं करेगा। हाँ, मन को तो थोड़ा आपको मनाना पड़ेगा, तो पूरे साल निकल जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद जब भी कभी सर्दी का मौसम आए तो उस वक्त अगर मन थोड़ा सा चंचल, क्योंकि कभी भी हो सकता है, तो उस वक्त भी आपने थोड़ा सा मनाना है मन को। तो ऐसे करके ना आप जो है पूरी तरह से इस तरह के किसी भी तरह के जो धूम्रपान आदि करने की जो व्यसन है, इससे आप विमुक्त हो जाएंगे, आपका शरीर मुक्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यह जो धूम्रपान जैसे जो चीजें हैं आपके स्टमक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि आपके जो मनोवेग है ना, उसको ये बड़ा ही दुर्दांत बना देता है। आपके मनोवेग अगर कमजोर हो गया तो समझ लो कि आप फिर कहीं के नहीं रह पाओगे। थोड़ी थोड़ी बातों में शंका करने की, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा करने की, थोड़ी थोड़ी बातों में खांसने की, बलगम वगैरह, कितना भयानक है और कितनी परिस्थिति विकट होती है इसको पीने वालों की। मैं खुद जानता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने ये सारी चीजें भोगा हुआ है, झेला हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप भी उनके तरह या मेरे तरह जो इसको कभी भी छोड़ने के लिए प्रयत्न करते रहते होंगे लेकिन कभी आप सफल नहीं हुए, तो मेरे तरह जैसे मैं सफल हुआ वैसे आप भी हो सकते हैं। लेकिन बस मैंने टाइमिंग आपको बता दिया कि सर्दी के प्रारंभ में संकल्प पूर्वक मन को मजबूत करके इसको छोड़ने का प्रयत्न करना है और छोड़ना है। पूरे सर्दी आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है, और उसके बाद गर्मी में मन नहीं करेगा, दूसरी सर्दी में थोड़ा मन करे तो उस वक्त नहीं लेना। ऐसा करके आप हमेशा के लिए इस एक भयानक इस व्याधि से, इस रोग से आप उऋण हो सकते हैं। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा। अगर आप, आपके परिवार में, आपके यार दोस्त और आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई इस व्यसन से व्यसित है, दुखी है, कष्ट से ग्रसित है, तो आप उनको जाकर के मेरे इस वीडियो को उनको आप दिखाइए, या वीडियो में जो मैंने आपको सारांश जो समझाया, जो आपको समझ में आया, वो नोट करके उनको आप समझाइएगा। इसी तरह से हम अपने हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को इस व्यसन से मुक्त कर सकते। तो आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।